चलो, तो हम लोग कहाँ तक पढ़ चुके हैं, है ना। कल कुछ फार्मूला लिखे थे, वो फार्मूला था क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना होगा बाबू, 1। और दूसरा क्या लिखे थे, सेक स्क्वायर थीटा प्लस या माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना, 1। उसके बाद कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, है ना। अब इसी को थोड़ा सा 2-4 और बना देता है ना। हालांकि ये यदि याद है तो हम लोग को ज्यादा याद करने से कोई मतलब रह नहीं जाता है फिर, है ना। अब इसी को क्या लिख देगा, एग्जाम में भी आया हुआ क्वेश्चन है बहुत सारा, जैसे कि लिख देता है साइन स्क्वायर थीटा बराबर भाग, है ना, ऑब्जेक्टिव में। तो ऑप्शन में क्या होना चाहिए आंसर इसका, है ना। ये प्लस में इधर जाएगा तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब एग्जाम में ये भी लिख सकता है, ये लिख देगा, ऑप्शन में ये डाल देगा, है ना। उसके बाद हम लोग क्या देखते हैं, इधर हो गया। अब ये स्क्वायर है, दोनों तरफ रूट कर देता है, दोनों तरफ रूट कर देता है, तो ये क्या हो गया, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। और ये स्क्वायर से रूट निकल जाएगा ना, तो साइन थीटा बराबर हम लोग फिर क्या बोल सकते हैं, 1 माइनस अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। समझ में आया। यदि एक फार्मूला हमारा ये था, उससे ये सारा निकल गया, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और फिर साइन थीटा बराबर अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। या इसी को हम लोग फिर से क्या लिख सकते हैं, ठीक है, कॉस को इधर ले गए तो माइनस हो गया। अब किसको ले जाएंगे, साइन को लेके चलते हैं, तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, बोलो, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और फिर कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। लिखना चाहोगे, लिख लो। चलो, इसी तरह हम लोग दूसरा फार्मूला क्या जानते हैं बाबू, चलो दूसरा बोलना क्या होगा, सेक स्क्वायर थीटा, उसके बाद माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 इक्वल टू 1, है ना। तो अब इस ये दे रखा है, उसके बाद हम लोग क्या करने वाले हैं, लेफ्ट साइड से एक उठा के कहाँ ले जाएंगे, है ना, राइट में या दायां में। तो चलो, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। उसके बाद सेक थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, बोलो, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब क्या करते हैं ना, ये tan को उठा के इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा, है ना। ऐसा करते 1 को उठा के इधर ले आते हैं, 1 को, है ना, राइट साइड से उठा के लेफ्ट साइड लाते हैं, तो tan स्क्वायर थीटा बचेगा इधर केवल। इधर क्या हो जाएगा, ये प्लस में इधर आएगा तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 या tan थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। समझ में आया। तो तीसरा फार्मूला क्या रह गया तुम्हारा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो इसको भी इस ढंग से हम लोग लिख सकते हैं, है ना, या कर देना।
चलो आगे बढ़ते हैं थोड़ा, देखना। हो गया, चलो ध्यान दें। अब हम लोग ना कुछ स्टैंडर्ड वैल्यू पढ़ेंगे, साइन कोस टेन कॉट सबका, है ना। कुछ स्टैंडर्ड वैल्यू है जो याद करना ही पड़ेगा, है ना। पहले देख लेते हैं कि ये वैल्यू आता है कहाँ से, उसके बाद याद भी हम लोग कर लेंगे। कुछ विशिष्ट वैल्यू है किसका, साइन का, कॉस का, टेन का, है ना। तो सम स्टैंडर्ड वैल्यू ऑफ रेशियोज, है ना। तो कुछ स्टैंडर्ड वैल्यू है ना रेशियोज का। रेशियोज मतलब साइन कॉस टेन कॉट, है ना। कुछ विशिष्ट मान है अनुपात का, है ना, त्रिकोणमितीय, है ना। रेशियोज लिखेंगे, है ना, ट्रिगोनोमेट्री या त्रिकोणमितीय अनुपात का, है ना। तो सबसे पहले एक समबाहु त्रिभुज लेते हैं। कौन सा त्रिभुज, समबाहु। हाँ समबाहु। समबाहु मतलब सब भुजा क्या हो, आपस में बराबर हो, है ना। एक समबाहु त्रिभुज लिए जिसका सब भुजा आपस में क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, बराबर होता है। क्या कोण भी आपस में बराबर होता है, समबाहु त्रिभुज का कोण भी आपस में बराबर होता है। यदि भुजा बराबर होगा तो कोण भी आपस में क्या होगा, बराबर होगा। याद रखना, यदि दो भुजा आपस में बराबर है तो उसका दो सम्मुख कोण भी आपस में क्या होगा, बराबर। और यदि दो कोण आपस में बराबर है तो उसकी सम्मुख भुजाएं भी आपस में क्या होगा, बराबर होता है। तो ये क्या है, समकोण त्रिभुज, है ना। क्या है, समकोण त्रिभुज, है ना। डेल्टा से हम लोग त्रिभुज को सूचित करते हैं, इसको डेल्टा बोलते हैं या त्रिभुज भी बोल सकते हैं अभी फिलहाल के लिए, है ना। समकोण त्रिभुज, है ना। समकोण लिख दिए, समबाहु लिखना था ना, समबाहु, है ना। समबाहु मतलब सम मतलब समान, बाहु मतलब भुजा, है ना। तो समबाहु क्या लिखना है, त्रिभुज। समबाहु, है ना, त्रिभुज। तो समबाहु त्रिभुज, तो समबाहु त्रिभुज में क्या होता है ना, प्रत्येक भुजा आपस में बराबर होता है, प्रत्येक भुजा आपस में बराबर होता है। और जब प्रत्येक भुजा बराबर होगा तो प्रत्येक कोण भी आपस में क्या होगा, बराबर होगा। अब त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है, 180। उसको तीन बराबर भाग में बांटना पड़ेगा, कितना कितना होगा, है ना। तो समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितना होता है, 60 होगा, उसके सिवा कुछ नहीं होगा। ठीक है। जब हम लोग एक समबाहु त्रिभुज बनाए, है ना, तो इसमें एक परपेंडिकुलर डालते हैं। क्या डालते हैं, परपेंडिकुलर यानी लंब। क्या डालते हैं, लंब, है ना। तो ये कितना बन जाएगा, 90 डिग्री। कितना बन जाएगा, 90 डिग्री। और ये कितना हो गया, दो बराबर भाग में बट जाएगा ना, क्योंकि समबाहु त्रिभुज है ना। क्या है, समबाहु त्रिभुज। तो ये कितना हो गया बाबू, 30, और ये भी कितना हो गया, 30। ठीक है, समझ में आया इतना। उसके बाद अब हम लोग स्टैंडर्ड वैल्यू में सबसे पहले हम लोग सीखते हैं 30 और 60 का मान निकालने के लिए। किसका, 30 और 60, है ना। 30 डिग्री
एंड 60 डिग्री का वैल्यू फाइंड करने के लिए सीखेंगे। किसका? 360 का। तो सबसे पहले हम लोग ये लेते हैं ये कोण। क्या लिए? ये कोण। तो एक बात याद रखना, ये भुजा यदि x होगा तो ये भुजा कितना होगा? x। ये भी कितना होगा? x। यदि ये 2x होगा तो ये भी कितना होगा? 2x। ये भी 2x। अब बोलो, अभी हम x लिए थे, अभी 2x लिए। इसलिए लिए ना 2x कि 2x को आधा करने में थोड़ा सा आसान होता है। x भी लेगा तो वैल्यू क्या उतना ही आएगा, 2x भी लेगा तो उतना ही, 3x भी लेगा तो उतना ही आएगा। लेकिन यहाँ देखो 20 से आधा किए है ना, तो ये x हो जाएगा। यहाँ मान लेते हैं d है। क्या है? d। और ये भी आधा हो गया x, है ना। अब हम लोग यदि इसका बात करें तो ADB कौन सा त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज है ना। तो अब हम लोग देखेंगे समकोण त्रिभुज, है ना, समकोण त्रिभुज ADB में तुम लोग ADC में भी देख सकते हो, दोनों में कोई अंतर नहीं है ना। तो समकोण त्रिभुज ADC में, तो समकोण त्रिभुज ADC में AB कितना है बाबू? AB पूछ रहे हैं ना, 2x हो जाएगा। AB कितना हो जाएगा? 2x। और BD कितना हो जाएगा? x। और AD कितना हो जाएगा? AD बराबर भाट। AD कितना हो जाएगा? तो AD निकालने के लिए हम लोग क्या लगाएंगे? पाइथागोरस प्रमेय। क्या लगाएंगे? पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, है ना। तो पाइथागोरस प्रमेय, तो 90 के सामने वाला क्या होता है? कर्ण ना। 90 के सामने वाला क्या होता है? कर्ण हो जाता है। तो ये AB क्या हो गया हमारा, है ना। तो यहाँ लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। क्या? प्रमेय से, है ना। क्या लिखेंगे? पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय से 90 के सामने वाला क्या होता है? कर्ण ना। तो क्या हो जाएगा बाबू? AB का स्क्वायर बराबर, बोलो, है ना, BD का स्क्वायर और प्लस AD का स्क्वायर, है ना। आधार स्क्वायर और लंब स्क्वायर, है ना। AB तुम्हारा दिया हुआ है, कितना है? 2x का स्क्वायर। और BD कितना है? x स्क्वायर। और AD ये रहा, है ना, AD स्क्वायर। हाँ बिल्कुल। तो ये 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बाबू? 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 4x स्क्वायर। और ये x स्क्वायर प्लस में इधर आएगा तो माइनस में इक्वल टू AD स्क्वायर। अब AD स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? 3x स्क्वायर। 4 आम में से एक आम गया तो कितना बचेगा? 3 आम, है ना। अब AD बराबर क्या हो जाएगा? तो AD बराबर बोलेंगे √3 और x स्क्वायर। तो x स्क्वायर से तो निकल जाएगा, है ना। x स्क्वायर है तो बाहर आ जाएगा, लेकिन √3 रह जाएगा। तो AD का भी वैल्यू निकल गया। AD का भी वैल्यू निकल गया। अब AD का भी पता हो गया, है ना, AB का पता हो गया और BD का। अब हम लोग निकालेंगे sin 30 और sin 60 का वैल्यू कितना आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले इसको नोट करो, उसके बाद हम लोग 30 और 60 का मान निकालेंगे। चलो देखो, स्केच कहाँ रखे? ध्यान दें, यहाँ √3 था। क्या था?
√3, है ना। अब बोल रहा है √3 कैसे आएगा, स्क्वायर से √3 कैंसिल हो जाना चाहिए, है ना, ये ना। तो देखो यहाँ थोड़ा सा देख लेना, यदि इस तरह से रहता तो ये क्या है, स्क्वायर दोनों पर है, किस पर है, दोनों पर, तो इसका आंसर क्या होता, 3x होता। लेकिन यदि लिखा हुआ 3x² तो ये क्या है, केवल x पे है, किस पे है, केवल x पे, तो केवल रूट से कौन निकलेगा, x, और अंदर कौन रह जाएगा, 3, है ना। तो यहाँ √3x होगा, ना कि 3x, ठीक है। अब यदि हम लोग ऐसे लिखते हैं कभी कभी 3 और 2 × 2, तो इसका क्या होगा आंसर, तो 2 का पेयर बन गया ना, तो ये बाहर आ जाएगा और √3 अंदर, तो कहने का मतलब हो जाएगा 2√3, है ना। उसी तरह से ये x² का, है ना, पावर यदि दोनों पे कितना हो जाएगा, इस पे हो जाएगा 1/2, रूट को बोलते हैं 1/2 पावर, कितना बोलते हैं, 1/2, है ना। जैसे कि हम लोग रूट का बात करते हैं थोड़ा सा, कहीं पे लिखा हुआ है 4, कितना, 4, तो इसका आंसर कितना आएगा, 2, क्यों आएगा, तो लिखेंगे 2 का स्क्वायर और रूट, और फिर इसको लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, और रूट को हटा के हम लोग क्या लिखते हैं, 1/2, है ना। तो 2 पे पावर 2 गुना 1/2, 2 कट गया, कितना आया, 2, है ना। तो रूट का मतलब कितना होता है, पावर 1/2, है ना। घनमूल 3 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है कि 1/3 पावर है, 4 पे पावर कितना हो जाएगा, है ना। यदि यहाँ 4 लिखा हुआ है तो 1/4, है ना। यदि यहाँ 5 लिखा हुआ है तो यहाँ कितना हो जाएगा, 1/5, समझ में आया, है ना। यदि 4 पे हम लोग का ये पावर इस तरह से हम लोग, है ना, इस सिंबल को अपने अनुसार पावर से लिख सकते हैं, ठीक है। तो यदि हम लोग को मालूम हो गया AB बराबर कितना हो गया, 2x, BD बराबर कितना हो गया, x, और AD बराबर कितना आ गया, AD बराबर कितना आ गया, बताओ वहां से, 3x, है ना, कितना आ गया, √3x, AD बराबर आ गया √3x। अब यदि इतना पता हो गया तो अब हम लोग फिर से चलते हैं स्टार्टिंग में, है ना। क्या हो जाएगा, अब हम लोग को पूछा जाएगा कि बताओ बाबू, है ना, sin 60 का वैल्यू कितना होगा, sin 60 का, क्या, sin 60 का मान कितना होगा। तो sin 60 का मान यदि कोई पूछेगा तो हम लोग sin बराबर क्या जानते हैं, P/H। अब थीटा हमारा कौन है बाबू, ये यहाँ है, इसके सामने वाला क्या होगा, लंब, और ये कितना आया था, √3x ना, तो क्या हो जाएगा, है ना, AD बटा, और H कौन सा होगा, AB, यानी कर्ल AB, क्या हो जाएगा, AB। तो AD का वैल्यू कितना है बाबू, √3x, और AB का मान कितना है, 2x, x कैंसिल, यानी हम लोग कर सकते हैं sin 60 का मान कितना आएगा, √3/2। तो जल्दी से, है ना, किसका वैल्यू निकालना है तुम लोग को, cos 60 का, है ना, तो क्या बोलेगा, B/H। तो बताओ B कौन होगा, ये थीटा यहाँ है तो इसके लिए B कौन होगा, BD ना, BD। उसके बाद क्या होगा, H तो हमेशा AB रहेगा ही, AB। तो BD कितना है बाबू, x, और AB कितना है, 2x, x 1/2। तो cos 60 का मान कितना आ गया, 1/2। अब हम लोग किसका निकालेंगे, tan 60 का, cot 60 का, sec 60 का, और cosec 60 का। तो जल्दी से सबका वैल्यू फाइंड करके बताओ।
तो चलो tan 60 का मान निकाला, कितना है बाबू? √3 tan 60 है ना। तो इसका क्या होता है? P अपॉन B, P अपॉन B। तो P कौन हो जाएगा 60 के लिए? ये सामने वाला ना, 60 के सामने जो होता है वही हमारा P होता है, तो √3 है। और इधर B कौन हो जाएगा? तो ये तो समकोण के सामने वाला कर्ण होता है, तो आधार यही बचा ना, तो ये हमारा आधार हो गया। कट गया तो कितना आ गया? कितना आ जाएगा? √3। तो कॉट किसका अपोजिट होता है? tan का, तो इसका हो जाएगा 1/√3। इसका चाहो तो निकाल के देख लेना। सेक किसका अपोजिट होता है? cos का, तो इसका हो जाएगा 2। और cosec किसका अपोजिट होता है बताओ? sin का, तो इसका हो जाएगा 2/√3, 2/√3। तो ये सारा 60 का हम लोग निकाल लिए। अब हम लोग किसके लिए देखेंगे? 30 डिग्री के लिए। किसके लिए? 30 डिग्री के लिए। इसका एक शॉर्ट मेथड है ना, वो भी हम लोग देखेंगे। पहले ये जान लेते कि ये वैल्यू आया कहां से, है ना, उसके बाद हम लोग इसका शॉर्ट मेथड देखेंगे। चलो, तो अब 30 के लिए लिखेंगे। किसके लिए? 30 के लिए। 60 के लिए हो गया ना। अब हम लोग 30 के लिए हम केवल एक वैल्यू निकालेंगे, बाकी सारा हम लोग खुद निकाल लेंगे। चलो ध्यान देना, क्या है? sin 30। किसका? sin 30 का, sin 30 का मान निकालना। तो sin 30 का मान निकालने जाएंगे तो पहले हम लोग क्या ढूंढेंगे? अपना एंगल ढूंढेंगे। एंगल कहाँ पे? तो sin 30 यहाँ है ना, तो sin थीटा इक्वल टू क्या होता है? P अपॉन H, P अपॉन H। तो थीटा जब यहाँ है तो P हमारा कौन होगा? BD होगा। क्या होगा? BD। और H कौन होगा? AB, है ना। H तो हमेशा ये फिक्स है कि समकोण के सामने जो रहेगा वो हमारा कर्ण होगा। समकोण के सामने कर्ण, और थीटा के जो सामने रहेगा वो क्या होगा? लंब, है ना। और एक बच गया जो क्या हो जाएगा? आधार। तो यहाँ BD, तो देखना P अपॉन H, P अपॉन H। तो P हमारा क्या हो गया? BD ना। BD कितना है बाबू? X। और AB कितना है? 2x। तो x कैंसिल 1/2। इस तरह से हम लोग किसका भी निकालेंगे? cos 30 का। तो हमारा 30 कहाँ है? यहाँ है ना। तो 30 डिग्री यानी थीटा यहाँ है। थीटा के सामने वाले को क्या बोलते हैं? लंब। और समकोण के सामने वाले को, और जो बच गया शेष आधार, है ना। तो इसके लिए क्या होता है? B अपॉन H ना, B अपॉन H यानी आधार बटा कर। तो B हमारा क्या होगा बताओ? क्या होगा? है ना, √3x यानी AD होगा। क्या होगा? AD। और H कौन होगा बाबू? AB। तो ये क्या हो जाएगा? √3x। और AB कितना हो जाएगा? 2x। तो √3 अपॉन 2। तो जल्दी से जो बचा, बाकी क्या बचा? tan 30, cot 30, है ना, और फिर sec 30 और cosec 30 का वैल्यू जल्दी जल्दी से फाइंड करो। तो चलो कर लो। हो गया सबका? यदि नोट हो गया तो फिर आज यहीं रहने देते हैं। कल 45 0 और किसका बात कर लेंगे? 90 डिग्री का, है ना। आज 30 और 60 का वैल्यू हम लोग फाइंड कर लिए। कल किसका निकालेंगे? 45 का, 0 का और 90 का। बस 10th में ना 90 तक ही पढ़ना है ना। आगे जाएंगे तो 180, 360, है ना, जितना भी वैल्यू रहेगा सब उसमें पढ़ेंगे 11th में, है ना। उसके बाद हम लोग, उसमें है कि सर्कुलर में है पढ़ने का, इसमें है
समकोण में पढ़ने का, है ना। तो जब उसमें जाएंगे 12th में हम लोग 11th में, तो सारा वैल्यू पढ़ेंगे। यहाँ 90 तक पढ़ना है। आज हमने 30 और 60 यानी 30 और 60 का मान ज्ञात कर लिए। आगे कल